हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत सेफ एंड साउंड होंगे। आज मैं आपके साथ हूँ क्लास 8 रैशनल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज के साथ। जिसने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देख लीजिए। और मैंने क्लास 7 के रैशनल नंबर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है कि एक ब्रीफ समरी सी हो जाएगी क्लास 7, क्योंकि आप पास करके आ चुके हो तो वो आपके लिए इजी भी होगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो कई बच्चों को मन मारा होगा, सर मैथ्स में ट्रू फॉल्स नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी चीजें इससे क्लियर हो जानी है। सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो इंटीजर्स है वो भी एक तरीके के रैशनल नंबर्स है। अगर इंटीजर में सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता तो रैशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कोई भी किसी से करो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं 7 + 5, तो 5 + 7 इट्स अ कम्यूटेटिव। दोनों का आंसर 12 आता है। बट यही चीज अगर सब्ट्रैक्शन में हो जाए तो आंसर सेम नहीं आएगा। 7 और 5 बोथ आर द रैशनल नंबर्स, तो इससे आंसर आएगा 2, इससे आंसर आएगा -2, विच इज नॉट इक्वल। तो क्या सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव? क्या वो कम्यूटेटिव है? मतलब उसके ऑर्डर को चेंज करने पे क्या उसका सेम आंसर आ रहा है? ऑब्वियसली नॉट। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। टू सब्ट्रैक्ट CD फ्रॉम AB, तो देखो इतनी लाइन से हम क्या मतलब समझते हैं? CD फ्रॉम AB यानी AB माइनस C/D। समझ में आई बात? नहीं है कि टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम में से जो दे रखा होता है नंबर वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। वी एड इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? एड एडिटिव इनवर्स ऑफ -AB। AB का एडिटिव इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस लगा दो, बस ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। 2CD CD में जोड़ दो कि AB का एडिटिव इनवर्स -AB होगा A/B, और CD में ऐड कर दो। तो क्या ये सेम है? ऑब्वियसली नॉट भाई, ये माइनस है, यहां पे CD माइनस है, तो सेम नहीं है। ठीक, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ AB -A/B प्लस ऐड करने को बोल रहा है किससे? CD से। तो मैंने ऐड करा, तो यहाँ CD प्लस का है, यहाँ C/D माइनस का है, यहाँ C/D प्लस का है, यहाँ AB प्लस का है, यहाँ तो ऑब्वियसली दोनों का आंसर डिजिट तो सेम आएगी, बट आंसर कैसे आएगा? अपोजिट साइन का। 0 इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, ऑब्वियसली ट्रू है ये। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -21/30 इज माइनस, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं तो इसका तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स माइनस। ठीक, ओ यस, ये तो यही है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है वो कट जाएंगे, और एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? जो भी चीज आई उसको बस माइनस लगा दो, तो ये रहा। ठीक है, तो यस। फिर while subtraction 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. No, एडिशन में हो सकता है, जैसे 2 + 3 + 4 है, तो मैं इन दोनों को पहले करके इसको बाद में करूं, या 2 + 3 + 4 को पहले कर लूं बाद में उसे करूं, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि 5 + 4 9 आएगा, और यहां से भी 2 + 7 9 ही आंसर आएगा। बट यही सेम चीज अगर मैं ऐसे सब्ट्रैक्शन में होती है तो आप इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करो, या 7 - 2 - 3, और मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अलग आंसर आएगा। यहां से आएगा 5 - 3 दैट मींस 2, और यहां से आंसर आएगा 7 - 1 7 + 1 यानी 8 आंसर। तो ऑब्वियसली बोथ आर नॉट इक्वल, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, तो काफी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ मैंने टर्म्स और रीजंस बताए हैं, ऑब्वियसली बेटा इनको लिखना, क्योंकि अगर आपको टर्म्स और रीजंस नहीं पता होंगे सो आप कहीं ना कहीं अपने नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बेटर नॉलेज लेके आगे जाओ। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब हम करेंगे एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये काफी हद तक फ्रैक्शन जैसा ही है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसकी बताया था कि रैशनल नंबर कुछ अलग नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ समथिंग फ्रैक्शन। सो यहां पे हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जरा वो देख लेते हैं। 3/7, क्योंकि ऐड करने को बोला है तो प्लस लगाएंगे, 2/7। तो बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर्स एंड राइट इट डाउन। समझ में आई बात है? नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम है सो वी नो नीड टू डू द एलसीएम, वी डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर्स। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर का सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो। तो यहां पे भी वही है, -11/13 + 9/13।
किसी को समझ में नहीं आ रहा सर ये तो माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 11 में से 9 माइनस करो तो 2 आएगा, 2/13। बट क्योंकि 11 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के आगे भी माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब यहां पे ये चीज आपको प्रॉब्लम देगी क्योंकि ये 6 है और ये 10 है। ठीक है, नो वरीज, वी कैन इजिली टेक आउट द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। 2 3 are 6, 2 5 are 10, 3 1 are 3, 5 5 1 1. So 2 into 3 into 5, that means 6 5 are 30. तो 30 आपका एलसीएम आया 5। ठीक है, 6 के टर्म में 30 कब आता है 5। तो जितनी टाइम्स में वो आता है उसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट मींस -5। ठीक है, 6 के टर्म में 30 5 टाइम्स में आता है और 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि न्यूमरेटर है और -1 है तो -5 प्लस 10 के टर्म में 33, 3 3 जा 9। अब आप कर सकते हैं माइनस प्लस ऑब्वियसली माइनस, सो क्या आएगा 9 में से 5 गए 4 एंड अपॉन 30। क्योंकि ये 9 बड़ा है तो प्लस लिखते नहीं है, काटना है तो काट सकते हैं 2/15। सो आंसर विल बी 2/15। यू कैन राइट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आई जस्ट रब द बोर्ड, मैं रब करके बाकी के क्वेश्चंस कर लूंगा। आप इसे पॉज करके प्लीज इसे नोट जरूर करिएगा सब चीजों को। ठीक है, हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी मैंने आपको थर्ड करवाया था। फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है -5/12 एंड -7/18। तो -5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/18। या आपने देखा होगा जब दो साइन एक साथ आते हैं, क्योंकि ऐड के लिए बोला गया है, माइनस उसके पास अपना साइन है। तो पहले तो भैया इसी को सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 7/18। तो 18 और 12 का अगर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। 2 6 are 12, 9 are 2 3 are 9 are 3 1 are ओके 3 3 are 3 1 1 1। तो आपका ये आएगा 2 into 2 into 3 into 3, दैट मींस 36। 36 एलसीएम अगर 12 के 36 का आता है 2 सा 2 into 10 minus 10, 2 into 5 minus 10 minus 18 के टाइम 36 2 जा 2 into this -14, तो -24/36 आ गया। आप चाहो तो कट सकता है क्योंकि 24 और 36 6 के टाइम में आता है। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 हो 12 के टाइम में आता है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो -2/3 इज योर आंसर। होपफुली समझ में आया होगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। 6/15 and -7/25. So listen me very carefully. 6/15 plus bracket में -7/25, 6/15 plus minus 7/25 लिखेंगे। 15 और 25 का अगेन आप एलसीएम ले सकते हैं। 3 5 या 15, 25 5 1 5 5 1। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 75 आंसर। तो 15 के टाइम 75 5 टाइम्स में आता है, तो 5 into जितने टाइम्स में आता है उससे न्यूमरेटर 5 6 30 एंड माइनस 25 के टाइम 75 3 टाइम्स 21, तो 30 माइनस दिस 9/75। ऑब्वियसली दोनों 3 से काट सकते हैं, 3 3 या 9 और ये 25। सो आंसर इज 3/25। होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी, इजी रह रहा होगा आप लोगों के लिए। ओके, दो पार्ट इसमें भी और रहते हैं, प्लीज पॉज करिए, इसे नोट करिए। होपफुली कर लिया होगा, गुड। ठीक है, क्योंकि देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना फास्ट आप करोगे, उतना बेहतर आप लोगों के लिए है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन को और करते हैं, 6th वन। तो आई जस्ट वांटेड कि ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क से करें। ठीक है, 9/-7, पुट दिस माइनस साइन इन द नेक्स्ट स्टेप इन द न्यूमरेटर। ठीक है, सो होपफुली आप ये होमवर्क में कर लेंगे। अगर नहीं होता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको मैंने बोला माइनस को न्यूमरेटर में ले जाओ, बस और कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज है। ठीक है, 7th वाला देखते हैं। 3/4 एंड 4 1/3। तो 4 3 या 12, 12 + 3 15/4। होपफुली सबको आता होगा ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 4 3 या 12, 12 में 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाए 15/4। ठीक है, और प्लस ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट लिखो 13/3।
3 और 4 का एलसीएम आता है 12, विदाउट एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है। 4 के टेबल में 12 3 इंटू 15 45 प्लस 3 के टेबल में 4 और 4 3 12 152, ठीक है। दोनों को ऐड करो 7 9, ठीक है, अपॉन 12, तो दिस विल बी योर आंसर। एंड 8th वाला पार्ट शायद आप लोग कर सकते हैं, 2 5 अपॉन 7 एंड -3 अपॉन -14। तो मैं इसको करता हूं 2 7 14, 14 प्लस 1 19 अपॉन 7 और प्लस ब्रैकेट में -3 अपॉन -14। तो मैं ये काट लेता हूं, 19 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 14 आएगा। अब देखो ध्यान से बहुत, 7 और 14, 7 का मल्टीपल है 14, तो हमेशा जब भी ऐसा मिले कि कोई किसका मल्टीपल हो तो हमेशा बड़ा नंबर इसका एलसीएम हो जाता है। 7 के 7 2 जा तो 2 इंटू 38 प्लस 40 में 14, तो ये आएगा आपका 41 अपॉन 14। चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो या यहां छोड़ दो, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ठीक है। 3 में आपके 4 पार्ट है, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 की तरफ। इसमें क्या करना है, ऐसा दिया हुआ है तो 5 अपॉन 6, चाहो तो चलो लिख लेते हैं 5 अपॉन 6 प्लस 7 अपॉन 18 और प्लस माइनस को सॉल्व करके -11 अपॉन 12 लिख लो। 6 18 और 12 के चाहो तो एलसीएम ले लो, बट आंसर विल बी 36, ठीक है। बट आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, बट वैसे ही आपको करना है, यहां ले लेना, ठीक है। 6 के टेबल 36 6 टाइम्स, तो 6 5 में 30 प्लस 1 18 2 जा तो 2 इंटू 7 14 माइनस 12 3 जा तो 3 इंटू दिस 33। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 और 4 माइनस 33 अपॉन 36, दैट मीन्स 11 अपॉन 36 विल बी योर आंसर। फाइन। 7 अपॉन 15 प्लस माइनस माइनस 9 upon 25 plus minus minus 3 upon 10. तो you can easily take the LCMs, 150 आएगा, ठीक है। You can, अगर गलत होगा तो बता देना। 11 10 into this 70 minus 25 के टेबल में कितनी टाइम्स में आता है, 4 और 2 6 टाइम्स, 6 9 जा 54 माइनस 10 के टेबल में 15 45। तो आप इजिली कर सकते हो, इन दोनों को या तो इन दोनों को प्लस कर लो फिर माइनस कर लो, या इसमें से इसे माइनस कर लो। सो 10 माइनस 4 6 आएगा, बचेंगे 6 में से 16 माइनस 45 अपॉन 150। तो अगर आपको दिख रहा है कि 45 में से अगर पूरा 15 चला जाएगा तो आपका 30 बचेगा, यानी -29 अपॉन 150 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वाले भी करके देख लेंगे, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए है। और शुड आई रब दिस, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, ठीक। इसके बाकी 2 पार्ट आपके और रह गए हैं। थर्ड वाला मैं कर रहा हूं अगेन, या थर्ड वाला आप करिएगा। -2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 6 प्लस -3 अपॉन 2। मैं एक स्टेप तक करूंगा, -2 अपॉन 3 प्लस 6 में 6 प्लस 1 11 अपॉन 6 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो उसके आगे आप लोग कर सकते हैं। गुड। फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाला काफी हटके है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का यूज करा है इन्होंने। तो -5 अपॉन 3 अपॉन 10 का रखा है इन्होंने, इसको 1/2, ठीक है। तो 4 5 20 21 अपॉन 5 प्लस माइनस खोल दो 10 50 50 प्लस 53 अपॉन 10 प्लस 2 1 2 3 अपॉन 2। तो एलसीएम आएगा 10, 5 10 और 2 का। तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 इंटू दिस 42 माइनस 10 के टेबल में 1 53 प्लस 10 के टेबल में 5 5 3 15। तो चाहो तो इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 57 माइनस 53 अपॉन 4 अपॉन 10 कट करोगे तो 2 अपॉन 5, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है वेरीफाई द फॉलोइंग। बट क्या देखो 3/4 है प्लस -2.5, माइनस को मत देखो इतने, -2.5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, बट उनको ही उल्टा करके लिख दिया। तो क्या ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है?
यस, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वेरीफाई करवा रहे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती। तो लेट अस चेक इट आउट। तो 4 और 5, पहले तो 3/4 मैं LHS लिख लेता हूं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड। 3/4 प्लस माइनस माइनस 2/5, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। सो 4 के टेबल में 5, 5 3 15 माइनस 5 के टेबल में 20 कब आता है 4, 4 2 8। तो यहां से आपका आंसर आएगा 7/20। समझ में आई बात है नहीं आई? 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, आप लेके देख सकते हो। 4 के टेबल में 20 आता है 5, तो 5 3 15 माइनस 5 के टेबल में 20 आता है 4, 4 2 8, 15 7/20। RHS से देखते हैं क्या ये आंसर आता है राइट हैंड साइड अगेन -2/5 प्लस 3/4, 5 और 4 का एलसीएम अगेन 20, 5 के टेबल में 20 कब आता है 4, 4 2 8 माइनस 8 प्लस 4 के टेबल में 20 5 15 माइनस प्लस माइनस 15 में से 8 गए 7/20, क्योंकि 15 बड़ा है तो आगे प्लस का, तो विच इज इक्वल वेरीफाइड। गॉट इट और नॉट? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो -3/4 प्लस माइनस माइनस 7/8 लिख सकता हूं LHS। अगेन रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, आपके एक मार्क कटवा सकती है, तो नहीं होना चाहिए। 4 और 8, अभी मैंने बताया एलसीएम क्या होगा 8, गुड, क्योंकि बड़ा होता है 4 2, तो 2 इंटू 6 3, 6 माइनस 7, और ये आएगा -13/8 आंसर। RHS से देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगेन -7/8 लिख सकता हूं, प्लस माइनस माइनस 3/4, एलसीएम विल बी 8, यहां आएगा -7, यहां आएगा -6, -13/8 विच इज इक्वल वेरीफाइड। सो रैशनल नंबर में चाहे कोई भी नंबर हो, इट शुड गो विद अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, क्योंकि आगे बच्चों को कम समझ में नहीं आएगा कौन सी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव कहती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। अब कई बच्चों को लगा सर आपने तो माइनस के लिए मना करा था। बेटा माइनस नहीं आएगी, ये सम ही हो रहा है, बीच में सम है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन है। नंबर अगर नेगेटिव हो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बट एडिशन में ये प्रॉपर्टी सक्सेसफुल होती है। गॉट इट? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन को करते हैं, वेरीफाई वाला है। अब की बार आपको 3 दिख रहे होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला बहुत आसान है, दूसरा वाले थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम कर दिए तो बहुत इजी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 गए, LHS लिख लेता हूं मैं पहले। 9 में से 5 गए 4, 4/8। अब देखो मैं काट नहीं रहा, ठीक है, और प्लस का छोड़ रहा हूं 13/8। क्यों? क्योंकि अगर काट दूंगा 1/2 फालतू में एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 8 है, सब में ऐड करो, 17/8 LHS से आया। RHS से देखते हैं क्या आता है, -5/8 एज इट इज रखेंगे प्लस। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 21/8, और जब इनको माइनस प्लस माइनस होता है 21 में से 5 गएंगे तो 17/8, और पढ़ा ये है तो प्लस का प्लस, तो दोनों सेम आ गए, दैट मीन्स वेरीफाइड। तो यानी आपका रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, वेरीफाइड है। अब इसकी बारी देखते हैं LHS में, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। -20 एज इट इज प्लस, क्या मैं इसको -3/5 लिख सकता हूं, और इसके दोनों माइनस ऊपर नीचे कट कर दूं 7/10, ठीक है। -20 ऐसे ही, और इन दोनों को अगर मैं 10 एलसीएम ले लूं तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 के टेबल 2 इंटू दिस -6 प्लस 7, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 1/10, और वही प्लस का। अब यहां पे 1 मानो, एलसीएम 10 ले लो, तो -200 प्लस 1 दैट कम्स -199/10, ठीक। ये आपका LHS आ गया। RHS में क्या होगा, RHS देखिए -20 प्लस, इसको न्यूमरेटर में प्लस माइनस माइनस कर सकता हूं, तो -3/5 प्लस इसे 7/10 लिख लो। तो यहां पे 1 माने तो एलसीएम कितनी हो जाएगी आपकी 5, ये हो जाएगा -100 माइनस, और ये -3 प्लस 7/10, ठीक है। ये आ जाएगा -103/5 प्लस 7/10। 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, 5 के टेबल में 10 कब आता है 2, तो 206 माइनस का और प्लस 7/10 -119/10, जो कि इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, वेरीफाइड। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड हो गई रैशनल नंबर्स में। तो होपफुली समझ में आ रहा हो कैसे करना है, ठीक है। सिर्फ
मैथ्स में जैसा वो बोल रहा है वैसा करो। ये कॉन्सेप्ट बेसिक से है, आपको प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। एक बार आ गए कोई से भी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि ये वाला समझ नहीं आया, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझ में आ गए आप आगे क्वेश्चन चूज कर सकते हो। और थोड़ा बहुत अपने अंदर मोटिवेशन रखो कि मैं कर सकता हूं, एक पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है। अभी बहुत नेगेटिविटी हो गई, अब पॉजिटिविटी लाओ कि हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिविटी रहोगे तो क्वेश्चन पक्का होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड व्हाट एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हम कोई नंबर ऐड करें देन आंसर विल बी द 0, ठीक है। मतलब 5 में क्या ऐड करूं क्या आंसर विल बी 0? -5। -3 में क्या ऐड करूंगा आंसर विल बी 0? प्लस का 3। तो अगर प्लस है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो प्लस बना दो, बट द वैल्यू रिमेन द सेम, द डिजिट रिमेन द सेम। यानी 2/3 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/3, 0 का एडिटिव इनवर्स 0, इसका होगा -17/9। ये दोनों माइनस के कट कैंसिल हो गए, माइनस रह प्लस हो जाएगा ना, ये अगर मैं बोलूं तो 15/11, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -15/11, ठीक है। -23 का एडिटिव 23, माइनस का प्लस हो जाएगा 23, अगर डिनोमिनेटर माइनस है फर्क नहीं पड़ता, वो भी प्लस ही होगा, ठीक है। तो दीज आर द एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज एंड सिंप्लीफाई। कैसे करना होगा? डिनोमिनेटर्स है तो मैं मानता हूं कि चाहो तो एक साथ एलसीएम ले लो या इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 2 डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस, ये भी प्लस है और यहां तो कुछ साइन है तो प्लस ही मानेंगे। 1 + 3 4, 4 + 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3/5। होपफुली समझ में आया होगा। 5 और 2 का आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो 10, तो 10 के टेबल में कितनी बार में आता है? 5, 5 4 20, -5 के टेबल में ये कितनी बारी में आएगा? 5 के टेबल में कब आता है? 2, 2 3 6, that comes 14/10, 7/5, आंसर विल बी 7/5। डिनोमिनेटर सारा 17 है, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है? 17, 28 प्लस 35 प्लस माइनस माइनस 16 -23। सो 28 प्लस दिस, इन दोनों प्लस कर लो, 8 5 3 13 163 -639, माइनस माइनस भी ऐड कर सकते हो, माइनस का साइन ही रखना, 639 2 3 39/17, कैरी दो 13, 4 माइनस आएगा, बचेगा 5, 5 में से 3 गए 2/17, तो 24/70 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। इसके 4 पार्ट्स अभी और रह गए हैं, वो मैं भी कराता हूं। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे इनके 3 पार्ट। एक पार्ट जो लास्ट वाला बचेगा वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। 3 5 6 15, चाहो तो एलसीएम लो, 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेना ज्यादा बेटर समझा। 3 के टेबल में 30 कब आता है? 10, तो 10 2 जा 20 प्लस माइनस माइनस। 5 के टेबल में 30 कब आता है? 6, 6 3 जा 18 प्लस, यहां कोई साइन नहीं है। 1 के टेबल में, सॉरी 6 के टेबल में 30, 5 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस। 15 में 32 16। अब प्लस वालों को एक साथ ले लो, 20 + 5 25 माइनस और 8 6 14, 1 गया 34/30। तो 34 में से 25 माइनस करेंगे तो -9/30 आंसर आ जाएगा, जो कि मैं कट कर दूं तो -3/10, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये आप चाहो तो कट करना है या मत करो तो इसको ऐसा कर दो, 3 3 10 10, तो -3/10 इज योर आंसर। इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें 3/5 प्लस 5/3 -11/5 -2/3, तो अगर मैं 5 को इस वाले को जोड़ दूं तो ये -8/5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट कर सकते हैं। -11 + 3 तो -8/11 और 5 इन दो को कर दूं तो -5 में से 2 गए तो 3/3, ठीक है। चाहो तो 3/3 को -8/5 -1 भी लिख सकते हो, दैट विल बी मोर इजी, ठीक है। तो 5 एलसीएम हो जाएगी -8, ये 5 उधर चला जाएगा, दोनों माइनस के हैं, -13/5, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला था अरेंज एंड सिंप्लीफाई, अरेंज करो। इधर भी 3 3 का डिनोमिनेटर मिल रहा है मुझे, 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस 2/3
-11/5। तो 3 वालों को ले लो, तो 4 में से 2 गए, 2/3 बचेगा प्लस का, और ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो -8/5 बचेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, 3 वाले डिनोमिनेटर को 4 -2, तो 2 बचा, और 3 -11 -8 बचा। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम सबको पता है 15 आएगा। 3 के टेबल में 15, 5 2 10, माइनस 5 के टेबल में 15, 3 into 24, that comes -14/15 will be your answer। ठीक है, तो समझ में आया? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर से इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि वेरीफाई करो कि x की एक वैल्यू यहां डालो, देखो क्या वो x ही आता है। तो LHS हमारा क्या दे रखा है, पहले वो लिखते हैं। LHS हमारा दे रखा है आपका -x, तो इसमें डाल दो -7/6, तो माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, विच इज इक्वल टू RHS क्या है, x ही है, x क्या है 7/6, तो यस बोथ आर इक्वल, तो इट्स वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट के लिए चाहो आप होमवर्क से कर सकते हो, ये यहां कर लो, बट माइनस साइन देख देख के घबरा जाते हैं बच्चे। LHS क्या है, LHS है आपका -x। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस क्वेश्चन का था, ये माइनस भी क्वेश्चन का था, और x की वैल्यू खुद माइनस में, तो मैंने वो ब्रैकेट में लिख ली। ये बात समझे, ये मैं समझाने के लिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेता हूं। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये क्वेश्चन का था, ये भी ये इसका है। ठीक है, ये LHS है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस, और अंदर -8/9 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस -8/9। RHS क्या है, RHS x ही है, यानी -8/9, तो आ गया ना दोनों इक्वल। So if both are equal, then the LHS RHS are equal, verified। होपफुली समझ में आया होगा कैसे करा मैंने। ठीक है, बस वैल्यूज लेकर डालनी है आपको। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम करेंगे वेरीफाई फिर से। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने पहले होमवर्क लिख दिया, क्योंकि शायद बच्चों को लगता हो फर्स्ट वाला तो खुद कर देते हैं, सेकंड वाला हार्ड वाला हमारे को दे देते हैं, तो मैं सेकंड वाला कर रहा हूं, फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ है। सो पहले वही LHS लिखेंगे, क्योंकि अब की बार RHS में भी कुछ ना कुछ करना है। तो -x + y, तो माइनस बाहर है, x की वैल्यू -3/4 प्लस -6/7। ठीक है, ये प्लस क्वेश्चन का, ये साइन इसका खुद का है, तो -3/4 प्लस -6/7। तो माइनस में बाहर रख रहा हूं, 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 माइनस, और 6 4 24। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर सकते हो, 5 और 4, 45/28, ये माइनस का रहेगा, और बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45/28। ठीक है, इसके बाद RHS को हम देखते हैं। RHS क्या है, -x प्लस ब्रैकेट में -y, तो माइनस x की वैल्यू खुद माइनस में है, तो -3/4 प्लस माइनस, और -6/7। अब जरा इस चीज को देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 प्लस 6/7। एलसीएम ले लो 28, 4 7 7 into 21, 7 के टेबल 28 कब आता है, 4 4 6 24, और अब जब इन्हें ऐड करोगे तो 5 and 4 45/28, जो कि आपका दोनों है, तो LHS equals to RHS and you will say verified। फर्स्ट वाला में भी शायद आप होमवर्क से आप कर सकते हैं, होपफुली समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अभी आपने एडिशन और काफी सारी प्रॉपर्टीज को सीख लिया, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 1/5 फ्रॉम 3/5। तो लॉजिक वही है फ्रॉम वाला, बस नए तरीके से इस्तेमाल करना है। 3/5 में से माइनस करना है 1/5। ठीक है, तो 5 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल 3 में से 1 गेट 2, यू विल गेट इजिली 2/5। इसमें -1/6 यहां आएगा, माइनस ये माइनस जो सब्ट्रैक्शन का है 4/9 यहां पे, 6 और 9 का अगर मैं एलसीएम की बात करें तो 18 इसका एलसीएम आएगा, 6 3 तो -3 माइनस 6 के टेबल में 9 के टेबल में 2 को ऊपर भेज दो तो 8, दोनों माइनस के हैं तो दोनों हो जाएंगे प्लस, ये आंसर। ठीक है, फ्रॉम 3/10 ये सब्ट्रैक्ट है, और ये इसका खुद का साइन है, ये सब्ट्रैक्ट क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है, और ये इसका खुद का साइन है। सो 3 + 10 प्लस हो जाएगा -15, तो एलसीएम इज 30। 10 के टेबल में 30 कब आता है, 3
तो 3 3 जा 9 प्लस 15 जा 2 2 8 जा, तो ये कितना आ जाएगा 17/30। ठीक है, इसका एक पार्ट और रह रहा था, वो भी देख ही लेते हैं साथ साथ। 3 - 4 फ्रॉम 4/5, तो बहुत सिंपल है, 4/5 माइनस, अब ये जो माइनस नीचे में से ऊपर ही भेज देता हूं, तो वही बात बन गई 4/5 प्लस 3/4, तो एलसीएम आएगा 20। 5 के टेबल 20 कब आता है, 4 जा 4 4 जा 16 प्लस 4 के टेबल 5 5 3 जा 15, तो ये दोनों का ऐड कर लो 31/20। तो होपफुली समझ में आ रहा हो, काफी कैलकुलेशन वही है, तरीका वही है जो अभी तक करके आए हैं, बस क्योंकि यह सब्ट्रैक्शन था, तो थोड़ा बहुत माइनस का खेल है, मल्टीप्लाई का खेल है, वो आपको आना चाहिए, बाकी सेम है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहना है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/18 इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/18। यानी दो नंबर है, हमें दोनों नंबर नहीं पता, मान लेते बॉक्स प्लस ये दोनों का सम है, और इन दोनों का सम आया 5/18, तो हमें ये नंबर, तो एक नंबर दे दिया, दूसरा नहीं पता, तो जो नहीं पता, मान लो ये तो हमें पता है बट ये नहीं पता, ये इमेजिनेशन मन में होना चाहिए। तो जो नंबर नहीं पता कुछ मान लेते हैं उसे, तो लेट द अदर नंबर इज टी, TUX वैक जो मन करे मान लो। तो t को और 1/8 को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे 5/18 मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 5/18, सिंपल जो इक्वेशन के रूल्स होते हैं 1/8। ठीक है, आप चाहो तो 18 और 8 का एलसीएम ले लो तो सबसे बेस्ट रहेगा। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 2 2 9 and 1, तो मेरे हिसाब से यहां 9 हो जाएगा, तो ये 8 9 जा, तो 72 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो आपका 72 आएगा, 18 4 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, माइनस 18 के 9 तो 9, तो ये आपका आएगा, t की वैल्यू आएगी आपकी 11/72। सो द अदर नंबर इज 11/72। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट दैट मच टू मच कॉम्प्लिकेटेड, बट यस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर थिंग। ठीक है, सो होपफुली समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, एक और क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। सो 7 - 8 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है जो हमें नहीं पता, तो लेट टेक t, चलो सबको लगेगा तो x मान लेते इस बार, टू गेट -13/12। इतनी बात समझ में ही नहीं, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना था कि ये मिल जाए, तो मैंने उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो -7/8 माइनस x इक्वल टू -13/12, तो माइनस का x इधर जाएगा तो इट बिकम्स पॉजिटिव, माइनस इधर गया, और ये भी इधर जब आएगा तो ये बिकम पॉजिटिव। होपफुली समझ में आया होगा। 8 और 12 का एलसीएम 24 आता है। ठीक है, 8 3 जा तो 3 into this -21 प्लस 12 में 12 2 जा 2 into this 26 प्लस कर लो 5/24 आएगा ये। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो क्या बोल रखा है कि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करो कि ये है, तो 7 - 1/8 में से 5/24 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो -7/8 - 5/24 एलसीएम हमें पता है कि कितनी आएगी, 24 आएगा। 8 3 जा तो 3 into this, 8 3 जा 3 into this, -21 -5, so -26/24, ये आएगा 13, ये आएगा 12, तो -13/12 जैसा क्वेश्चन ने बोला था, तो वो आ गया। ठीक है, तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, स्लोली बट स्टेडली हम लोग लास्ट तक आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी वैसे ही करा था, बस यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था, तो लेट अस अज्यूम दैट कि इसको हम पहले सॉल्व कर ले। 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5। तो पहले अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। 4 3 5 सब अलग है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा इनका मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम ले लेना, 60 आएगा, तो 4 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है मेरे हिसाब से, 4 के टेबल में 60 आपका 15 टाइम्स में आएगा, तो 15 3 जा 45 प्लस 3 के टेबल में 60 आपका 20 टाइम्स में आता है, तो 20 into 1 20। 5 के टेबल में 60
आपका 12 टाइम्स में आएगा 12 टू 24। आप करके देख सकते हो। 4, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो सब अलग है, तो 4, 3 12, 12, 5 60, ऐसे भी लिख सकते हो। 5, 4, 9, 9 हो गया, 6, 8। सो यू विल गेट दिस। तो क्या मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4, सॉरी इसकी जगह मैं पूरा 89/60 टू गेट 1/2, यानी 89/60 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो इस बार टी कर लेते हैं या एच कर लेते हैं कि मुझे क्या मिले 1/2। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस में हो जाएगा, और इक्वल के इधर जाके, और ये चीज इधर आके माइनस में हो जाएगी। 2 और 60 का नो डाउट 60 एलसीएम आएगा, 89 ऐसे ही माइनस 30, 30 इंटू दिस 30 आएगा, h 9 और 5, तो 59/60 विल बी योर आंसर। यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर दिस, ठीक है। सो होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो मैं अपने से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, और बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस ला रहा हूँ अलग अलग सेगमेंट्स की, मुझे पता है, क्योंकि बहुत पैंडेमिक टाइम चल रहा है और कई स्कूल्स में अभी छुट्टियां डिक्लेयर हो गई, कईयों में ड्यूटीज थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होने वाली। सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गिव यू अपर हैंड कि आप पहले से प्रिपेयर हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।